बड़ा सोचने से कैसे बदलती है जिंदगी। द मैजिक ऑफ थिंकिंग, बिग समरी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच का दायरा आपकी जिंदगी को कितना प्रभावित करता है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ किस्मत या परिस्थितियां ही सफलता का निर्धारण करती हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो शायद आप अब तक सफलता का असली रहस्य नहीं जानते। डेविड जे श्वार्ट्ज की बेस्ट सेलर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यह सिखाती है कि बड़ा सोचने में ही वह जादू छिपा है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। ये किताब हमें यह समझाती है कि सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही मानसिकता और सोचने का सही तरीका ही इंसान को असली सफलता दिलाता है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी। यही सोचने का तरीका हमें साधारण इंसान से सफल इंसान बनने की राह दिखाता है। इस वीडियो में हम इस किताब की पूरी समरी को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे बड़ा सोचने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसमें हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स भी जानेंगे जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में लागू करके खुद को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। भाग 1, सफलता की शुरुआत। विश्वास करो कि तुम सफल हो सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतना कुछ कैसे हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा है या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? डेविड जे श्वार्ट्ज की यह किताब हमें बताती है कि सफलता की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है अपने आप पर विश्वास करना। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो बाकी सब बेकार हैं। लेखक बताते हैं कि हर महान उपलब्धि की जड़ में एक चीज होती है, विश्वास, बिलीफ। ये विश्वास दो तरह का होता है। एक, स्वयं पर विश्वास, सेल्फ बिलीफ। क्या आप सच में मानते हैं कि आप जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं? दो, अपने लक्ष्य पर विश्वास। क्या आपको यकीन है कि आपका सपना हकीकत बन सकता है? अगर इन दोनों में से कोई भी कमजोर पड़ जाता है तो सफलता मुश्किल हो जाती है। अगर आप सोचते हैं मुझे एक छोटी नौकरी मिल जाए बस ठीक है, तो आप छोटे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं इस क्षेत्र में बड़ा नाम बनाऊंगा, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से आपको रास्ते दिखाने लगेगा। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं गरीब ही रहूंगा, तो वह कभी अमीर बनने के रास्ते नहीं खोजेगा। लेकिन अगर वह सोचता है मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकता हूं, तो वह नई संभावनाएं तलाशेगा। कैसे बनाएं विश्वास को अपनी ताकत? अब सवाल यह है कि अपने अंदर इस विश्वास को जगाया कैसे जाए। एक, खुद को सफल इंसान मानना शुरू करें। आपके दिमाग में जो तस्वीर बनी होती है वही हकीकत में बदलती है। इसलिए खुद को एक सफल व्यक्ति की तरह देखना शुरू करें। अपने आप से कहें मैं सफल हूं और मैं इसे कर सकता हूं। जब भी कोई मुश्किल आए खुद से पूछें अगर मैं पहले से सफल होता तो इस समस्या का समाधान कैसे निकालता। अपने दिमाग को बार बार यह संदेश दें कि मैं बड़ा सोच सकता हूं और बड़ा कर सकता हूं। दो बहाने बनाना छोड़ें और समाधान खोजें। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सफल लोग इन बहानों की जगह सवाल पूछते हैं, अगर मैं चाहूं तो समय कैसे निकाल सकता हूं? मेरी उम्र का फायदा उठाकर मैं क्या सीख सकता हूं? मेरी परिस्थितियों को मैं कैसे बदल सकता हूं? आपका दिमाग वही जवाब ढूंढता है जो सवाल आप उससे पूछते हैं। इसलिए सही सवाल पूछें। 3, अपने शब्दों और विचारों को बदलें। हम जो बोलते हैं वही हमारी सोच बन जाती है और वही हमारी हकीकत। इसलिए ध्यान दें कि आप अपने बारे में क्या कहते हैं। गलत, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा। सही, शुरू में कठिन लग सकता है लेकिन मैं सीख जाऊंगा। जब आप अपनी भाषा बदलते हैं तो आपकी मानसिकता भी बदलने लगती है। चौथा, खुद को सफलता के माहौल में रखें। आपके आसपास का माहौल आपकी सोच को प्रभावित करता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव और निराश लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाने वाली चीजें देखें और सुनें। एक शक्तिशाली उदाहरण, एक स्कूल में एक छात्र था जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। हर कोई उससे कहता तुम कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन उसकी माँ ने हर दिन उससे कहा तुम महान बन सकते हो। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। उसने मेहनत की और बाद में वह एक सफल बिजनेसमैन बना।
सिर्फ इसलिए कि उसने विश्वास करना सीख लिया था। तो क्या आपने तय कर लिया कि आपको खुद पर विश्वास करना है? याद रखें, आपका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। पार्ट 2, सोच से आगे, विश्वास को हकीकत में बदलने का असली तरीका। पिछले भाग में हमने जाना कि खुद पर विश्वास, सेल्फ बिलीफ ही सफलता की नींव है। लेकिन क्या सिर्फ विश्वास कर लेने से ही सफलता मिल जाती है? अगर ऐसा होता तो सिर्फ सपने देखने वाले ही सबसे बड़े विजेता बन जाते। असल में विश्वास सिर्फ पहला कदम है। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी सोच को एक्शन में बदलते हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि बड़ा सोचों का असली जादू तभी काम करता है जब हम उसे सही दिशा में ले जाने के लिए कदम भी उठाते हैं। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ने लगते हैं। तो चलिए इस अध्याय में जानते हैं कि हम अपने बड़े सपनों को हकीकत में कैसे बदल सकते हैं। क्या सिर्फ बड़ा सोचने से सफलता मिल जाती है? बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उन्हें सच कर पाते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब है क्योंकि वे सही समय पर सही एक्शन नहीं लेते। कल्पना कीजिए कि आपने एक शानदार कार खरीदने का सपना देखा। आपने उसके बारे में बहुत कुछ सीखा, उसके फीचर्स समझे और हर दिन उसकी तस्वीर देखकर मोटिवेट भी हुए। लेकिन अगर आप उसे खरीदने के लिए कोई कदम ही ना उठाए, तो क्या वह कार आपके पास आएगी? बिल्कुल नहीं। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, हमें अपने विचारों को ठोस कदमों में बदलना होगा। लेखक यहां पर एक्शन बायस यानी कार्य करने की प्रवृत्ति पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग बड़े सोचते हैं वे अपनी सोच को तुरंत एक्शन में बदलने की आदत डालते हैं। वे बस इंतजार नहीं करते, बल्कि पहला कदम उठाने में यकीन रखते हैं। एक्शन का जादू, सोच को हकीकत में कैसे बदलें? अब सवाल यह उठता है कि अपने बड़े विचारों को अमल में कैसे लाया जाए। इसके लिए लेखक हमें कुछ शक्तिशाली रणनीतियां बताते हैं। 1. तुरंत एक छोटा कदम उठाए। टेक इमीडिएट एक्शन। जब भी आपके दिमाग में कोई बड़ा विचार आए तो उसे लिखिए और तुरंत पहला कदम उठाइए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो पहला कदम क्या हो सकता है? बाजार की रिसर्च करना, संभावित ग्राहकों की सूची बनाना, एक छोटा प्रोडक्ट या सर्विस तैयार करना। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, चीजें वास्तविक होने लगती हैं। दूसरा, ज्यादा सोचने के जाल में मत फंसिए। अवॉइड ओवरथिंकिंग। बहुत से लोग बड़ा सोचना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर वे ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। वे सोचते हैं, क्या यह सही समय है? अगर मैं असफल हो गया तो क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? यह सोच उन्हें एक्शन लेने से रोक देती है। लेकिन याद रखें, कोई भी परफेक्ट समय नहीं होता। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते, तब तक आप सीखेंगे नहीं। इसलिए ज्यादा सोचने की जगह काम करना शुरू करें। तीसरी, असफलता को सीखने का अवसर मानें। फेल फॉरवर्ड। बहुत से लोग डर के कारण कोई बड़ा कदम नहीं उठाते, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन सफल लोग असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। वे जानते हैं कि फेल होना एक संकेत है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी पहली कोशिश सफल नहीं हुई तो उसे दोबारा कोशिश करनी चाहिए। फीडबैक की तरह लीजिए। गलतियों को सुधार कर अगली बार और बेहतर बनिए। जितनी जल्दी आप गलतियां करेंगे, उतनी जल्दी आप सफल भी होंगे। यही सोच आपको उन लोगों से अलग बनाएगी जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। चौथी, बड़ी सोच के हिसाब से बड़े कदम उठाइए। एक्ट अकॉर्डिंग टू योर बिग थिंकिंग। अगर आप छोटा सोचेंगे तो आप छोटे कदम उठाएंगे, लेकिन अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आपको अपने कदम भी उसी हिसाब से बढ़ाने होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है कि आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा करें, तो आपको छोटे मोटे प्रयासों से बाहर निकलकर बड़े फैसले लेने होंगे। आपको उन लोगों से मिलना होगा जो पहले ही उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। आपको अपने अंदर एक विजेता की मानसिकता विकसित करनी होगी। लेखक इसे बिग एक्शन फॉर बिग सक्सेस का सिद्धांत कहते हैं। अगर आप छोटी सफलता चाहते हैं तो छोटे कदम उठाइए, लेकिन अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो बड़े कदम उठाने के लिए तैयार रहिए। एक शक्तिशाली उदाहरण, एक स्कूल में एक छात्र था जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। हर कोई उससे कहता, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन उसकी माँ ने हर दिन उससे कहा, तुम महान बन सकते हो। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। उसने मेहनत की और बाद में वह एक सफल बिजनेसमैन बना, सिर्फ इसीलिए कि उसने विश्वास करना सीख लिया था। तो क्या आपने तय कर लिया कि आपको खुद पर विश्वास करना है? याद रखें, आपका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा,
आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। आपके लिए एक ज़रूरी सवाल। अब तक हमने जाना कि खुद पर विश्वास करना क्यों ज़रूरी है, लेकिन केवल विश्वास ही काफ़ी नहीं है। क्या सिर्फ बड़ा सोचने से सफलता मिल जाती है, या फिर हमें अपनी सोच के साथ कुछ और भी बदलना होगा? क्या है एक्शन का जादू जो सोच को असली सफलता में बदलता है? अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो अगले भाग को ज़रूर देखें। पार्ट 3, पर्सिस्टेंस का जादू। सफलता के लिए लगातार कोशिश क्यों ज़रूरी है? अब तक हमने जाना कि खुद पर विश्वास करना और पहला कदम उठाना सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है। लेकिन क्या सिर्फ एक बार एक्शन लेने से सफलता मिल जाती है? क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े जोश में कोई काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं? असल में सफलता सिर्फ एक बार कोशिश करने से नहीं मिलती, बल्कि बार बार कोशिश करने से मिलती है। यही वह चीज़ है जो महान लोगों को आम लोगों से अलग बनाती है। वे कभी हार नहीं मानते। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि लगातार कोशिश करते रहना सफलता की असली कुंजी है। जो लोग कभी हार नहीं मानते वही असल में अपने बड़े सपनों को हकीकत में बदलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लगातार कोशिश करते रहने का जादू कैसे काम करता है और यह हमें सफलता तक कैसे पहुंचाता है। सफलता और हार के बीच का असली फर्क अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया के हर सफल इंसान और असफल इंसान के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है, परसिस्टेंस। सफल लोग जब कोई समस्या आती है तो वे नए रास्ते ढूंढते हैं। वे बार बार कोशिश करते हैं, भले ही शुरुआत में नाकामी मिले। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने प्लान को बेहतर बनाते हैं। असफल लोग वे पहली ही असफलता में हार मान लेते हैं। वे यह मान लेते हैं कि वे इस काम के लिए बने ही नहीं हैं। वे मुश्किलों से डरते हैं और वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। लेखक कहते हैं कि परसिस्टेंस वह ताकत है जो हमें असफलता से सफलता तक ले जाती है। जो लोग बार बार कोशिश करते रहते हैं वे एक न एक दिन जरूर सफल होते हैं। लगातार कोशिश करने का असली जादू। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई काम पहली बार में नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वे उसमें सफल नहीं हो सकते। लेकिन असलियत यह है कि हर बड़ी सफलता कई असफलताओं के बाद ही आती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है थॉमस एडिसन। जब वे इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वे 10,000 बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में सफलता पाई। उन्होंने एक बार कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह सोच हमें सिखाती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार कोशिश करते हैं और कभी हार नहीं मानते। कैसे बने एक परसिस्टेंट थिंकर? अब सवाल यह उठता है कि कैसे हम खुद को ऐसा बना सकते हैं जो कभी हार न माने और लगातार कोशिश करता रहे। 1, नो रिट्रीट, कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं। माइंडसेट अपनाएं। जो लोग सफल होते हैं वे खुद को एक ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां उनके पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं होता। वे अपने लक्ष्य को इस तरह अपनाते हैं जैसे उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। 2, जब मुश्किलें आईं तब और मेहनत करें। बहुत से लोग तब हार मान लेते हैं जब उन्हें पहली बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां आपको और मजबूत बनना होता है। क्या करें? जब भी कोई समस्या आए खुद से पूछें, मैं इस समस्या का समाधान कैसे निकाल सकता हूं? हार मानने की बजाय नई रणनीतियां बनाइए और फिर से कोशिश कीजिए। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी ही बार उठकर और मजबूत बनिए। 3, खुद को याद दिलाए कि सफलता आसान नहीं होती। बहुत से लोग यह सोचकर आगे बढ़ते हैं कि सफलता का सफर आसान होगा, लेकिन जब उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखें, सफलता उन लोगों को मिलती है जो कठिनाइयों से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। इसलिए हर दिन खुद से कहें, यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। 4, अपनी प्रगति पर नजर रखें और खुद को मोटिवेट करें। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं को नोट करें तो आपको एहसास होगा कि आप धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या करें? हर दिन अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स लिखें। जब भी हिम्मत टूटे ये देखें कि आप कितनी दूर तक आ चुके हैं। खुद को याद दिलाएं कि अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो आगे भी जा सकता हूँ। एक शक्तिशाली उदाहरण, एक आदमी बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन पहले 2 साल तक उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। कई बार उसने सोचा कि अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैंने अब हार मान ली तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा।
लेकिन अगर मैं डटा रहा तो एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। उसने अपना ध्यान लगातार कोशिश करने पर रखा और तीसरे साल में उसका बिजनेस करोड़ों का हो गया। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करने का गुण अपनाया। अब आपके लिए एक ज़रूरी सवाल। अब तक हमने जाना कि लगातार कोशिश करना सफलता के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन क्या सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी है? क्या सिर्फ लगातार मेहनत करने से सफलता मिल जाती है, या फिर हमें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल भी करना होता है? सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। क्यों कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं होते? द पावर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। सफलता पाने के लिए हमें दिमाग का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो अगले भाग को ज़रूर देखें। पार्ट 4। सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। अब तक हमने जाना कि खुद पर विश्वास रखना, पहला कदम उठाना और लगातार कोशिश करते रहना सफलता की नींव है। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता मिल जाती है? हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह सफलता नहीं मिलती जो वे चाहते हैं। वहीं कुछ लोग कम मेहनत में ही बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। तो फर्क क्या है? डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं होता, हमें स्मार्ट तरीके से भी काम करना आना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि स्मार्ट वर्क, स्मार्ट तरीके से काम करना क्या होता है और यह हमें सफलता तक कैसे पहुंचाता है। क्या सिर्फ कड़ी मेहनत करने से सफलता मिल जाती है? अगर सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता मिलती तो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग दुनिया के सबसे अमीर और सफल इंसान होते। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी बहुत कम कमाते हैं। कुछ लोग कम मेहनत में भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि वे अपने दिमाग का सही इस्तेमाल भी करते हैं। वे स्मार्ट वर्क को अपनी सफलता की कुंजी बनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है और हम इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे अपना सकते हैं। स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क, असली फ़र्क क्या है? 1। सिर्फ मेहनत मत करो, सही दिशा में मेहनत करो। अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हों। उदाहरण के लिए, अगर कोई मछुआरा रेगिस्तान में मछलियां पकड़ने की कोशिश करे तो क्या उसे सफलता मिलेगी? बिल्कुल नहीं। चाहे वह कितना भी मेहनत कर ले, वहां कोई मछली नहीं मिलेगी। सफल लोग क्या करते हैं? वे पहले सोचते हैं कि सही दिशा कौन सी है। वे बिना प्लान के मेहनत करने की बजाय सोच समझकर सही रास्ता चुनते हैं। दूसरी मेहनत से ज़्यादा अपनी रणनीति को सुधारो। सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही रणनीति, स्ट्रैटेजी अपनाने से मिलती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गलत टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्या करें? पहले यह समझें कि सफलता पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। बेकार की मेहनत करने की बजाय सही रणनीति अपनाएं और अपना दिमाग लगाएं। 3। अपना समय और ऊर्जा सही चीज़ों में लगाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि कई लोग बहुत बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी ज़्यादा सफल नहीं होते? असल में वे अपने समय और ऊर्जा को गलत चीज़ों में खर्च कर रहे होते हैं। वे बिना सोचे समझे छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहते हैं और बड़ी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। सफल लोग क्या करते हैं? वे छोटी चीज़ों में समय बर्बाद करने की बजाय महत्वपूर्ण चीज़ों पर फोकस करते हैं। वे यह समझते हैं कि हर काम ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ सही काम करना ज़रूरी होता है। अगर आप अपना समय और ऊर्जा सही चीज़ों में लगाएंगे तो आपकी मेहनत का असर कई गुना बढ़ जाएगा। कैसे करें स्मार्ट वर्क? अब सवाल यह है कि हम खुद को स्मार्ट वर्कर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए लेखक हमें कुछ बेहतरीन रणनीतियाँ बताते हैं। 1। अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। ब्रेक डाउन योर वर्क। अगर कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। इससे वह आसान लगने लगेगा और उसे करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक किताब लिखनी है तो आप एक बार में पूरी किताब नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ एक पेज लिखने का टारगेट रखें तो कुछ ही महीनों में आपकी किताब पूरी हो जाएगी। क्या करें? बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम उठाएं, लेकिन लगातार। 2। 80-20 नियम अपनाइए। अप्लाई द 80-20 रूल। 80-20 नियम कहता है कि 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम के नियमों का पालन करते हैं। 20% काम से आता है। इसका मतलब है कि हर काम समान रूप से ज़रूरी नहीं होता। अगर आप 10 चीज़ें कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनमें से सिर्फ 2 चीज़ें ही आपको असली सफलता दिलाए।
सफल लोग क्या करते हैं? वे बेकार के कामों पर समय बर्बाद नहीं करते। वे सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो असली फर्क पैदा करती हैं। इसलिए उन 20% चीज़ों को पहचानिए जो आपको 80% सफलता दिला सकती हैं, और बाकी चीज़ों पर ज़्यादा समय मत लगाइए। 3 स्मार्ट तरीके से सीखें, ज़्यादा नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए बहुत ज़्यादा सीखना ज़रूरी है, लेकिन असल में ज़रूरी यह नहीं कि आप कितना सीख रहे हैं, बल्कि यह कि आप क्या सीख रहे हैं। क्या करें? बेकार की जानकारी इकट्ठा करने की बजाय सिर्फ वही सीखें जो आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है। अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करें और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करें। एक शक्तिशाली उदाहरण। एक बार की बात है, 2 लकड़हारे जंगल में लकड़ी काट रहे थे। पहला लकड़हारा दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी तेज नहीं थी, इसलिए वह कम लकड़ी काट पाया। दूसरा लकड़हारा हर घंटे 10 मिनट का ब्रेक लेता था और अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता था। अंत में दूसरे लकड़हारे ने ज्यादा लकड़ी काटी, क्योंकि उसने सिर्फ मेहनत नहीं की बल्कि स्मार्ट वर्क भी किया। यही फर्क है सिर्फ मेहनत करने और स्मार्ट तरीके से मेहनत करने में। अब आपके लिए एक जरूरी सवाल। अब तक हमने जाना कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने से मिलती है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सिर्फ स्मार्ट तरीके से काम करने से ही सफलता मिल जाएगी, या फिर हमें अपने अंदर कोई और खास गुण भी विकसित करने होंगे? और भाग 5, आत्मविश्वास, सफलता की असली चाबी। आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस वह ताकत है जो हमें अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत देती है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट हो, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। तो आइए जानते हैं कि आत्मविश्वास कैसे काम करता है और हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? अगर हम दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखें, तो उनमें एक चीज कॉमन होती है, गजब का आत्मविश्वास। सफल लोग खुद पर भरोसा रखते हैं, बड़े बड़े चैलेंज लेने से नहीं डरते, अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन रखते हैं। असफल लोग हमेशा खुद को कम समझते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं करते, डर और झिझक के कारण अपनी काबिलियत को साबित नहीं कर पाते। यही वजह है कि आत्मविश्वास की कमी आपको सफलता से दूर कर देती है। अगर आप बड़े सपने देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। कैसे बढ़ाएं आत्मविश्वास? अब सवाल यह है कि अगर किसी के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो वह इसे कैसे बढ़ा सकता है? डेविड जे श्वार्ट्ज हमें कुछ शक्तिशाली तरीकों के बारे में बताते हैं जो हमारे आत्मविश्वास को दोगुना कर सकते हैं। वैन खुद को बड़ा दिखाएं और महसूस करें। हम जैसा महसूस करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को छोटा और कमजोर समझेंगे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और सोच भी वैसी ही हो जाएगी। क्या करें? अपने खड़े होने और बैठने का तरीका सुधारें। सीधे और आत्मविश्वास से खड़े हों। हमेशा ऊर्जावान दिखें। सुस्त और थके हुए लोगों को कोई सीरियसली नहीं लेता। बड़े काम करने की आदत डालें। जब आप खुद को बड़ी चुनौतियों में डालेंगे, तो आपका आत्मविश्वास खुद ही बढ़ेगा। याद रखें, जिस तरह आप खुद को ट्रीट करेंगे, दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। दूसरा डर को खत्म करें। डरे बिना काम करें। डर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आपको किसी भीड़ के सामने बोलना होता है या कोई नया काम करना होता है, तो अंदर से एक अजीब सा डर महसूस होता है? यह डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। क्या करें? डर के बावजूद एक्शन लें। अगर आपको किसी से बात करने में डर लगता है, तो बस जाकर बात करिए। हर दिन अपने डर का सामना करें। जितना ज्यादा आप डर को फेस करेंगे, उतना ही वह कमजोर होगा। खुद को याद दिलाए, डर सिर्फ मेरे दिमाग में है, हकीकत में नहीं। याद रखें, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसके खिलाफ एक्शन लेना। 3, खुद से पॉजिटिव बातें करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम अपने दिमाग में हर दिन हजारों बातें सोचते हैं। अगर आप अपने दिमाग में हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। क्या करें? हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें करें। सुबह उठकर खुद से कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। अपने दिमाग को ट्रेन करें कि आप बहुत मजबूत और काबिल हैं। याद रखें, जो आप खुद से बोलते हैं वही आप बन जाते हैं। 4, असफलता से मत डरो, सीखो और आगे बढ़ो।
बहुत से लोग इसलिए आत्मविश्वास खो देते हैं क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी कई बार असफल हुए थे? सफल लोग क्या करते हैं? वे असफलता को सीखने का मौका समझते हैं। वे फेल होने के बाद भी दोबारा कोशिश करते हैं। वे कभी हार नहीं मानते। अगर आप हर असफलता से सीखते रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास खुद ही बढ़ने लगेगा। याद रखें, असफलता सिर्फ एक स्टेप है, मंजिल नहीं। 5वां, खुद को हमेशा तैयार रखें। बी प्रिपेयर्ड। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होते तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है? उदाहरण के लिए, अगर आपको अचानक किसी इंटरव्यू में बुला लिया जाए और आपने तैयारी नहीं की हो तो आप नर्वस महसूस करेंगे। क्या करें? हर चीज़ के लिए खुद को तैयार रखें। नॉलेज और स्किल्स बढ़ाएं। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। याद रखें, जितनी ज़्यादा तैयारी होगी उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक प्रेरणादायक कहानी। एक लड़का था जिसे स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था। हर बार जब वह बोलने जाता तो उसकी आवाज़ कांपने लगती और उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता। फिर उसने एक दिन खुद से कहा, अगर मैं अपने डर को हराना चाहता हूं तो मुझे इसे बार बार करना होगा। उसने हर हफ्ते स्टेज पर बोलने की प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और कुछ ही महीनों में वह एक शानदार पब्लिक स्पीकर बन गया। यही है आत्मविश्वास की असली ताकत। दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सफलता का आधार है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो छोटी सोच से बाहर निकलें, आत्मविश्वास बढ़ाएं और बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। सकारात्मक सोचें, आत्मविश्वास बढ़ाएं और सही एक्शन लें। हमेशा समाधान खोजें, बहाने न बनाएं। असफलताओं से घबराएं नहीं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अगर आप इस किताब की सभी सीखों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपकी सोच भी बड़ी होगी और आपकी सफलता भी। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और प्रेरणादायक किताब की समरी के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।